मौज महला पंजवा। झूठा मंगण जे कोई मांगे। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करके शब्द में समझा रहे हैं साध संगत जी कि हमें परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी से क्या मांगना चाहिए और हम एक्चुअली मांगते क्या रहते हैं। गुरबाणी में और भी बहुत जगह पे ये प्रमाण आए हैं कि हमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी से, गुरु महाराज से क्या मांगना चाहिए, सही चीज़ क्या है मांगने के लिए, और अनजान पुणे के अंदर या अज्ञानता के अंदर हम लोग क्या मांग रहे हैं। जो हम मांग रहे हैं भले ही वो गलत नहीं होगा लेकिन वो सही भी नहीं है। आओ प्यार से समझते हैं कि महाराज क्या समझा रहे हैं। झूठा मंगण जे कोई मांगे। महाराज कहते हैं जो झूठा मांगते रहते हैं ना, अब झूठा क्या है साध संगत जी, सारा कुछ ही झूठा है। अब समझ लो कि महाराज कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, सब जो है प्रेम प्यार मोहब्बत सब झूठी है। महाराज कहते हैं कि सारे रिश्ते नाते सब दुनिया के रंग तमाशे झूठे हैं। भले ही गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, छोकरी है, जो भी है सब झूठा है। यहाँ महाराज कह रहे हैं झूठा मंगण जे कोई मांगे। अगर कोई झूठा पदार्थ मांग रहा है, अगर कोई झूठी मांग रख रहा है, तिसको मरते घड़ी ना लागे। महाराज कहते हैं कि उसको तो मरने में बस एक मौका भी नहीं लगेगा, वो तो बेचारा मर ही जाएगा। साध संगत जी इसका मतलब ये है कि वो बार बार मरता रहता है क्योंकि वो बार बार झूठी चीज़ मांगता है और झूठी चीज़ तो कभी साथ में जाती नहीं। झूठ है ना, सच्ची होएगी तो सच तो हमेशा रहेगा और झूठी चीज़ तो साथ में जाएगी नहीं, रहेगी नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो बार बार झूठी चीज़ मांगता है, गलत चीज़ मांगता है, वो उससे छीन ली जाती है या चली जाती है या विनाश हो जाती है या दूर हो जाती है या साथ में नहीं रहती है, इसलिए वो फिर दुख में बार बार मरता रहता है। पार ब्रह्म जो सद ही सेवै, सो गुर मिल निहचल कहना। महाराज कह रहे हैं जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को सच्चे मन से सेवा करता है, सिमरन करता है, विश्वास करता है, गुरु महाराज के हुक्म के अंदर रहते हुए जो पूर्ण भरोसे से अकाल पुरख वाहिगुरु जी को मानता है, उनके शुक्राने में रहता है, महाराज कहते हैं सो गुर मिल निहचल कहना। महाराज कह रहे हैं कि वो है निहचल, वो है जो हम जन्म मरण से रहित हो जाता है, वो है जिसको साथ मिल जाए गुरु जी का, वो निहचल कहना अकाल पुरख वाहिगुरु जो कभी चलाए मान नहीं, कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। महाराज कह रहे हैं उसकी सेवा है, वो सच्ची चीज़ है मांगने वाली। ये इशारा दे रहे हैं इस पंक्ति के अंदर। आगे भी शब्द में महाराज संबोधन करेंगे। इस पंक्ति में इशारा दे रहे हैं कि एक तरफ तो झूठी चीज़ें मांग मांग के आप अपना नुकसान कर रहे हो और दूसरी तरफ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा है, वो सच्ची चीज़ है, उसको मांग लेना चाहिए। प्रेम भगत जिसके मन लागी। महाराज कहते हैं जिसके मन में प्रेमा भक्ति जाग जाए, जिसको प्रभु से प्रेम करने की भक्ति लगे। एक तो साध संगत जी होता है पदार्थ वाली भक्ति कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने बाहर जाना है, मैंने बड़ी पढ़ाई करनी है, मेरी अच्छी नौकरी हो जाए। एक तो है कि ये चीज़ों के लिए भक्ति करना या जाप करना या मांगते रहना, और दूसरा है साध संगत जी की निष्काम भावना, जिसके अंदर प्रेम है छुपा हुआ, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, जिसके अंदर कोई कह लो कि वस्तु की भूख नहीं है। महाराज कह रहे हैं प्रेम की भक्ति जिसके मन में लगी है, गुण गावे अन दिन नित जागी। महाराज कहते हैं वो तो दिन रात सो के नहीं, जाग के ही वो दिन रात गुण गायन कर रहे हैं प्रभु प्रीतम अकाल पुरख वाहिगुरु जी के। उनके लिए ये नहीं कि सुबह 4 बजे ही उठ के नित्यनेम करना है या रात को सोने से पहले ही कीर्तन सोहेला करना है। वो तो प्रेम के अंदर हैं, वो दिन में 4 बजे भी कीर्तन सोहेला करते हुए नजर आएंगे आपको, वो सुबह 10 बजे भी रहरास पढ़ते नजर आएंगे आपको, क्योंकि वो प्रेम के अंदर हैं। उनके लिए नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए प्रेम इम्पॉर्टेंट है।
साध संगत जी, पहले भी ये बेनती की है, जब प्रेम आ जाता है ना तो नेम की वैल्यू कम हो जाती है। नेम है एक रूटीन, नेम है सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, जिसको हम नित्य नेम कह देते हैं। पर जब प्रेम आ जाता है तो फिर प्रेम ही प्रेम है, फिर उसके अंदर नेम खत्म हो जाता है। फिर इच्छा, लज्जा, फिर दिखावा, फिर लोग क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा, ये सब खत्म हो जाता है। बाहाँ पकड़ तिस स्वामी मेला, जिसके मस्तक लहना। महाराज कहते हैं फिर उसकी तो बाहाँ खुद पकड़ के स्वामी अकाल पुरख वाहिगुरु मेल लेते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु अपने आप के साथ मेल लेते हैं, जिसके मस्तिष्क के ऊपर ऐसे लेख लिखे हों, जिसके मस्तिष्क के ऊपर आपने है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ऐसे लेख लिख दिए। प्रेमा भक्ति करते करते वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। कई बार आपने देखा होगा लोग बाणी पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं, सेवा करते करते आंखों में ऐसे आंसू आ रहे हैं, चुप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रेमावस्थिक अवस्था के अंदर, भक्ति अवस्था के अंदर साध संगत जी महाराज अच्छे अच्छे कर्म माथे पे लिखते चले जाते हैं, लिखते और फिर अपने आप से मेल करवा लेते हैं, अपने आप में एकमिक कर देते हैं। जैसे साध संगत जी अगर आप लेडीज़ की तरफ से देखा जाए तो मेल कैसे होता है साध संगत जी की, जब आपने देखा होगा कि अब अगर ये दूध है और दूध में पानी मिलाना है, तो जब पानी और दूध एक हो गया, हम लोग पानी हैं, परमेश्वर मान लीजिए दूध है। अब हम जब पानी और दूध एक हो जाएगा तो उसके बाद इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। वो केमिकल वेमिकल डाल के अलग करना वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पे किचन के अंदर रहते रहते औरतें अलग नहीं कर सकती। एक बारी मिल गया तो मिल गया। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि ऐसे कर्म लिख देते हैं, फिर वो एक मिक हो जाते हैं, भगत और गुरु एक मिक हो जाते हैं। चरण कमल भगता मन उठे। महाराज कहते हैं आपके भक्तों को तो आपके चरण कमलों का ही आसरा है, उनके मन में वुट्ठे, वुट्ठे मतलब बसे हुए हैं, उनको और कोई नजर ही नहीं आता साध संगत जी। अब देखो यहाँ पे चरण कमल का भाव बहुत बन जाता है, क्योंकि हम गुरबाणी के साथ गुरु नानक साहब जी ने हमें जोड़ा है। तो यहाँ पे चरण कमल का मतलब गुरबाणी भी एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु जो अक्षर है, जो शब्द है, वो हमारे मन में बस जाता है। भक्तों के मन में शब्द बस जाता है, भक्तों के मन में गुरु महाराज का एक ऐसा अक्स बस जाता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए ही बना है। इतने भगत हैं दुनिया में, सबके लिए सबके प्रेम करने का तरीका कोई अलग अलग रहेगा साध संगत जी। कोई एक भगत दूसरे भगत को ये क्लेम नहीं कर सकता कि भगवान तेरे को ऐसा ही नजर आएगा, वो इतना ही बड़ा है, उसका उतना ही ऊंचा कद काठ है, वो काले रंग का, वो सफेद रंग का, वो नीले रंग का, वो पीले रंग का, नहीं। ये साध संगत जी गुरु महाराज की मौज है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मौज है। वो कैसे दर्शन दे रहे हैं, वो कैसे अपने भगत को अपने प्रेम जाल में रख रहे हैं, वो कैसे प्रेमा भक्ति से जोड़ रहे हैं। वेण परमेश्वर सगले मुट्ठे। महाराज कह रहे हैं परमेश्वर के बिना सब के सब जो हैं मुट्ठे, समझ लो साध संगत जी। मुट्ठे का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि बिना परमेश्वर के सब जो हैं अधूरे हैं, ठगे हुए हैं। मुट्ठे मतलब कि वो ठग रहे हैं। परमेश्वर ही है जो संपूर्ण है, उनका नाम ही है जो संपूर्ण है, उनके नाम के बिना सब अधूरा है। संत जना की धूड़ नित बाँछ है, नाम सच्चे का गहना। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी मिल जाए हमें, हम तो वही बाँछते, हम तो सिर्फ वही लोचते हैं, वही हमारा गहना है। नाम सच्चे का गहना, हमारा गहना क्या है? आपका नाम। हमें कोई सोना हीरे मोती चांदी, कोई सोने के कंगन, कोई नौलखा हार, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। हमारा तो सारा का सारा गहना आपका नाम ही है, हम तो वही ग्रहण करना चाहते हैं। गहने का अर्थ यहाँ पे साध संगत जी ग्रहण करना भी है, कि हमें और कुछ नहीं ग्रहण करना। हमें को कपड़ा लथा, कोई और सिल्क कॉटन सूती ये वो कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका नाम
नाम चाहिए, आपका नाम ग्रहण करना है। किन की बात हो रही है? संतों महापुरुषों की बात हो रही है, जो निता प्रति सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ जुड़े हैं और खुद भी जुड़े हैं, लोगों को भी जोड़ते रहते हैं। हमें तो उनके चरणों की धूड़ी मिल जाए, ये गुरु महाराज यहाँ वचन हमारे लिए सबके लिए कर रहे हैं। हमें एक संदेश दे रहे हैं कि हम भी संतों महापुरुषों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। उठत बैठत हर हर गाइए, महाराज कह रहे उठते समय, बैठते समय, गात नहाते समय, धोते समय, खाते समय, पीते समय, हर एक वक्त सिर्फ और सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप हम गाते रहें। एक तो होता ना साध संगत जी जाप करना, भाई सुबह उठे नहीं, पर उस एक होता है कि गाने के अंदर जो आपने देखा होगा कभी कभार अपनी मस्ती में भी ना, कई प्यारे गुरमुख प्यारे गाते ही रहते हैं, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, ऐसी ऐसी धुनों में गाएंगे कि जैसे पता नहीं परमेश्वर उनके सामने ही बैठा हो। इतनी कृपा के साथ गुरु महाराज को याद करते हैं कि उनके आजू बाजू के लोग भी इतनी मस्ती में आ जाते कि यार कमाल की बात है, ये कैसे गा रहे हैं, कैसे परमेश्वर को याद कर रहे हैं। सही मायने में प्रेमा भक्ति की झलक ऐसे गुरमुख प्यारों से बड़े प्यार से मिल जाती है। जिस सिमरत वर नेह चल पाइय, महाराज कह रहे हैं उस हरि हरि का जाप करना चाहिए जिसके सिमरन करने से ऐसा वर मिल जाता है। वर मतलब यहाँ पे हस्बैंड साथ संगत जी, ऐसा वर जो निश्चल है, जो कहीं जाता ही नहीं। आप आमतौर पे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो ये साथ संगत जी बन जाती है कि चलो जब ही हस्बैंड मर जाता है तो फिर औरत जो है वो विधवा हो जाती है, और बहुत सारे रीति रिवाज पुराने हिंदुस्तान के संस्कृति में आए। अब तो चलो आजकल लोग मॉडर्न हो रहे हैं, दोबारा शादी हो जाती है, बच्चे भी जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन एक पुराना समय और अभी भी आज भी बहुतात रूरल इंडिया में जो है वो विधवा का एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके से देखा जाता है उनको। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसे हरि हरि का जाप करना है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है, जिनका जाप करने से निश्चल वर जो है वो निश्चल, जो कभी जाता ही नहीं है, वो वर मिल जाता है। हम कभी भी विधवा होंगे ही नहीं, हमारा हस्बैंड कभी जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हस्बैंड जो है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी बने हुए हैं, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की हम स्त्रियां हैं, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हमारा हस्बैंड कभी जाएगा ही नहीं। हम सब की सब जीव स्त्रियां हैं साथ संगत जी, औरतें हैं हम, और वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो है परम आत्मा, जिसको हम कह सकते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए आया ना, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरयाम अकेला, अकेले ही हैं जो मर्द अगमड़े हैं। वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हमारे पति हैं और हम सब उनकी स्त्रियां हैं। नानक कहो प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना, महाराज दया करो, नानक के ऊपर कृपा करो। नानक हमें कह रहे हैं कि हम सब के ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो? तेरा कीता सहना, कि जो जो आप कर रहे हो मैं सहूं, वो मैं बर्दाश्त करूं, उसमें मैं सुख देखूं। अगर आप दुख भी दे रहे हो तो मैं उसमें सुख ढूंढूं। मैं आपके किए के ऊपर उंगली ना उठाऊं, मैं आपके किए के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं, मैं आपके किए को हंस करके मान लूं, सह लूं, सहार लूं। हुक्म में रहने की हमें महाराज ताकीद कर रहे हैं। साध संगत जी 109 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। ये पहला शब्द 109 अंग के ऊपर आया। अब ये जो शब्द था, इस शब्द के साथ राग माज राग के गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द संपूर्ण होते हैं। इसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज की अष्टपदियाँ पहले भी आई हैं, 8 पदों वाले शब्द जो थोड़े लेंथ में लंबे होंगे, अष्टपदियाँ आरंभ होंगी साध संगत जी। 109 अंग से ही माज राग की अष्टपदियाँ जो हैं वो इसके बाद आरंभ होंगी।